हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल @प्रशांत पॉडकास्ट। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे इस चैनल पे बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सो एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने आपको ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू पहले भी कराया और आज हम उस शख्स से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे जिसको खुद मैं 2.5 से 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। एंड वो इतने रियलिस्टिक है अपनी लाइफस्टाइल में। द वन एंड ओनली सूर्यांश। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आज आप मेरे चैनल पे आए हैं और आपको आज हम जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं। बहुत आभारी हैं आप आए आज हमारे साथ। सो सूर्यांश जी को मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ। आई थिंक सो सूर्यांश भी हम एनी टाइम में मिले थे और सूर्यांश जी की फिटनेस का मैं इतना बड़ा दीवाना हूँ। सबसे पहले मैं आज बातें नहीं बोलूंगा, इनका बाइसेप्स दिखाऊंगा। देखो मेरे दोनों हाथों में नहीं आ रहा, तो आप समझ सकते हैं इनका बाइसेप्स का राइट नाउ साइज क्या होगा। इन्होंने बहुत अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में करी हैं जो आज हम खुद इनकी जुबानी सुनना चाहेंगे। तो सूर्यांश भैया, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन फिजिक्स कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि आम बंदे के तो बस की नहीं है, कैसे किया आपने ये सब? देखो, आम बंदे की तो मैं क्या बोलूँ, इसमें माइंडसेट होता है कि बच्चे का माइंडसेट कैसा है। जैसे मैं जब 18 साल का था, मैंने तभी सोच लिया था कि 18 तो क्या, मैंने 9th क्लास में घर से एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दिया था। जी मैं बाल्टी के अंदर ईंट रख देता था, फिर वहाँ से उठा कर करने लग चिनअप मारने लग जाता था। जी। तो पापा उस वक्त जिम भेजते नहीं थे, तो हाँ फिर जी। क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल खराब था। अच्छा। मेरा पढ़ाई में कभी सिक्का चला ही नहीं। हाँ जी। आज भी मतलब ऐसा खास नहीं हूँ मैं। ओके। तो फिर मैं 10th क्लास में, पापा ने बोला कि तू 10वीं के बोर्ड दे ले, फिर अपना जिम चले जाइए। फिर हाँ जी। मम्मी ने भेज दिया। मम्मी ने बोला कि जिम ही तो एक सही तो करनी है, इसको करने दो, कोई उल्टे काम नहीं करना, दारू शराब में नहीं है, लड़कीबाजी में नहीं है। जी। तो फिर मेरे को जिम भेज दिया उन लोगों ने। फिर मैंने पहला जिम अपना ज्वाइन किया, परफेक्शन फिटनेस ज्वाइन किया था। कहाँ पे था सर ये? ये था महावीर क्लेम में। ओके। उस टाइम तो उसकी फीस 1500 रुपये थी। उस टाइम पे तो खैर काफ़ी ज़्यादा फीस थी, क्योंकि वो वन एंड ओनली एक ऐसे जिम था जो कि क्लास जिम था। उस टाइम तो ये बड़े बड़े जिम थे ही नहीं, जैसे आजकल जो यहाँ पर खुल रही है, वीवा हो गया आपका, जी। एनी फिटनेस हो गया, करेक्ट। जितने भी बड़ी शार्क जो है जिनकी उस टाइम पे नहीं थी। ओके। तो वहाँ जाते थे, वहाँ से जीवन शुरू हुआ हमारे एक्सरसाइज करने का। जी। तो फिर वहाँ पे पता नहीं था कुछ कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, हाँ। बस एक्सरसाइज करनी आती थी। हाँ उस जी। वक्त मैं स्टेरॉइड वगैरह भी नहीं लेता था, क्योंकि बहुत बच्चा था। हम्म। 11th क्लास में, 10th 11th के अंदर। फिर और बड़ा हुआ। जी। फिर जब मैं आया 12th क्लास में, हाँ जी। फिर मैं गया मसल एंड फिटनेस बिरजू भाई के पास। अच्छा। हाँ, बिरजू भाई के पास। तो मेरा भैया है वेदांत संदेह। ओके। तो उन दोनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया एक्सरसाइज के टाइम पे, कि मेडिकेशन कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते, जी। स्टेरॉइड क्या होता है क्या नहीं होता। उस वक्त भी मेरे को खैर इतना पता नहीं था, बस ये था कि ये लगा लो वो लगा लो। हाँ पर जी। उन्होंने मेरे को कभी गलत गाइड नहीं करा, जी। अच्छी ही चीज़ बताई। पॉजिटिव वे में आपको पॉजिटिव लगे। में उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बताया कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा खराब हो जाएगा। हाँ जी। उनको प्रोज एंड कॉन्स पता थे, बिरजू भैया वेदांत भैया को। जी। तो उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में। जी। और वेदांत चंदेल भी जो है खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रहे थे उस टाइम पे। ओके। अब तो खैर वो एडवोकेट अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ की। गुड। बाकी बिरजू अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी। वो खैर 45 साल को अभी तक कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, उनकी काफ़ी ब्रांचेस भी हैं हाँ, मेरे काफ़ी ख्याल से। ब्रांचेज भी। हाँ। जी। तो उसके बाद हमने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। हाँ जी। फिर मुझे तब स्टेरॉइड के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मेरा पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं था। ओके। फिर जैसे मैं थोड़ा सा मैच्योर होता रहा, मेरा जो पहला कंपटीशन था, मैं स्टेज पे चढ़ा, मैं उतर के नीचे आ गया। मुझे पता ही नहीं लगा गेम शुरू कब हुआ खत्म कब हो गया। ओके। क्योंकि उस वक्त हमें ज़्यादा पता नहीं था मसल मीनिया भी कि कुछ होता है, और उस टाइम तो होता था मसल मीनिया। ओके। हमें पता ही नहीं था मसल मीनिया भी नाम का भी कंपटीशन होता है। पर वहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि सारे नेचुरल है। खैर मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि पेप्टाइड और हार्मोनल इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि वाटर बेस्ड स्टेरॉइड होते हैं, पाउडर बेस्ड फॉर्म में होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर शेल्फ लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती उनकी। ओके। वो वॉश आउट हो जाता है, पता भी नहीं लगता। ठीक है। और हम उस टाइम पैनाबॉलिक लेते थे। जी। उस वक्त पेप्टाइड्स का इतना ज्ञान नहीं था। जी। तो उस टाइम पे बॉडी बिल्डर ही कौन होता था, बहुत कम बंदे होते थे। मैं लिमिटेड होते आज थे से बहुत। 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जी। जब मैं 18 साल का था, आज कितने का 28 का हो गया। 28 के हो गए एग्जैक्टली। जिम भी तब इतने कुछ होते नहीं थे, छोटे मोटे जिम होते थे, जी। वहीं पर ही सारे करते रहते थे। मेरे ख्याल से बहुत ही कम बॉडी बिल्डर होते थे। पालन में बिरजू का नाम सुना था मैंने, हमारे यहाँ पे अनिल डागर एक भैया है, उनका नाम सुना था। ओके। 2-3 ही बंदे होते थे तब। इंस्टा और यूट्यूब कहाँ पता ही कुछ भी नहीं था उस फोन वक्त भी तो। नहीं होता था। एप्पल आईफोन जब हम देख लेते थे पहली हाँ बार, जी। ओ इससे वीडियो बनानी है, ये तो कुछ बढ़िया फोन है। हाँ जी। हाँ जी। तो हमें वीडियो बनाने का तो पता तो नहीं, भैया का फोन लेके बनाते रहते थे बिरजू भैया का, जी। कि भैया वीडियो बनाने दो यार, फोन दे दो एक बार। तो हाँ भैया जी। ने भी कभी मना नहीं करा, सपोर्ट करा भैया ने भी। जी। तो जब मैं पहला कंपटीशन खेला, मैं विद्दू भैया के साथ गया था अपने, तो मैं ओके। स्टेज पे चढ़ के उतर गया। पहला पहला कॉम्पिटिशन आपका कंपटीशन, था। हाँ। ओके। उतरा और चढ़ा। और ओके। भाई उस वक्त मेरे को बड़ा बुरा लगा।
कि मैंने इतनी मेहनत करी, जी, मैंने ये करा, वो करा, तैयारी करी, हाँ पानी जी, छोड़ा, नमक हाँ छोड़ा। जी, खैर ये तो चलो गेम का प्रोटोकॉल है, पानी छोड़ो, नमक छोड़ो, तो सब कोई करना चाहिए पड़ता है। जी, पर उसके बाद मैं हार गया, फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। तो फिर विद्यु ने मेरे को समझाया, देख धीरे धीरे तू तगड़ा होगा, धीरे धीरे समय लगेगा, समय जी। लगेगा। उस वक्त ये बड़े बड़े ये कॉम्पिटिशंस भी नहीं होते थे, वो कॉम्पिटिशन भी टेंट में था, मेरी चप्पल भी चोरी हो गई थी वहाँ से। अच्छा जी, देख सकते हैं आप कि बड़े बड़े कंपटीशन नहीं होते थे, एक बॉडी बिल्डर जो स्टेज पे इतनी मेहनत करके जा रहा है उस तक की चप्पल भी चोरी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात बताई है इन्होंने, जो रियल है। चप्पल चोरी हो गई थी, प्लॉट में तैयार हो रही थी, प्लॉट में ड्रीम टैन लग रही थी। हाँ जी, ड्रीम टैन एक छोटी सी क्रीम होती है जो कि बॉडी बिल्डर की लगती है। अब तो खैर अलग अलग फॉर्म आ गई, इसकी स्प्रे की फॉर्म आ गई, उस टाइम पे यही होती थी। ओके, जॉनसन बेबी का ऑयल लगाया, उसको लगा दिया, मुंह का स्प्रे मार दी, चल गई जा। हम्म, तो फिर मेरे को बुरा हुआ, फिर मैं घर गया। हाँ जी, फिर कुछ नहीं, मैंने फोटो वोटो खिंचवा ली भैया के साथ। जी। फिर दैट्स इट, मतलब हाँ, इससे तो ये तो हो भैया गया। जब आपका फर्स्ट कंपटीशन था, ऑब्वियसली सबके जैसे सबका एक पहला एग्जाम होता तो आप नर्वस हुए होगे, ऑब्वियसली हार्ट बीट तेज हुई हाँ होगी, हाँ हाँ तो वो चीज आपके साथ भी हुई थी सेम हाँ, एग्जैक्टली? वो तो होता है। पर वो ना मेरे मतलब बॉडी बिल्डिंग का स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर ना मैं तो गुस्से से चढ़ता था, अच्छा, आंखें बड़ी कर लेता था, हाँ, मुंह का स्प्रे सूंघ लेता था ताकि मुझे गुस्सा आए, ओके, क्योंकि वहाँ मुझे कोई रिटर्न एग्जाम निकालना नहीं, ना मेरा कोई इंटरव्यू देना है। एग्जैक्टली, मेरे टेस्ट की चीज़ और एग्रेसिव चीज़ है वो। जी, तो मैं वहाँ गुस्से में आंखें बड़ी बड़ी करके जाता था कि हाँ मैं इसको रहूँगा, हाँ मैं जीतूंगा। मैं खैर मेरे को कोई संकोच नहीं हुआ। हाँ पोजिंग मारने में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था, धीरे धीरे टाइम के साथ मैच्योरिटी है पोजिंग करने में। जी, उसके बाद विद्यु भैया ने रिटायरमेंट ले ली, फिर हम और आगे बढ़ते चले गए। जी, फिर मैंने जिम खोला रिपू के साथ। रिपू मेरा स्कूल का अच्छा, फ्रेंड एज अ है। पार्टनरशिप हाँ, में आपने जिम हाँ, खोला, हाँ, ओके, रिपू के साथ जिम खोला। रिपू मेरा स्कूल का फ्रेंड है, जी, हम अभी भी साथ हैं, हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। लवली, बहुत तो बढ़िया, फिर हमने खोला मेकर्स 1.0, ये खोला था हमने पालम में, जनता एक्सरे के ऊपर। अच्छा, तो वहाँ पे फिर बॉडी बिल्डिंग का हमने कार्यक्रम शुरू करा, हमने साथ में जिम खोला। तो रिपू ने बोला तू खेल पहले, मैंने कहा भाई मैं खेलता हूँ, चल फिर। जी, उस वक्त ना रिपू पढ़ने लग गया था, रिपू ने कोचिंग वगैरह भी लेनी शुरू कर दी थी किसी अच्छा, कोच के अंडर, ठीक तो है, उसको नॉलेज काफ़ी हो गई थी। ओके, तो मतलब फिर मुझे रिपू बताता है सूर्य ऐसे कर वैसे कर। तो फिर मैंने वो कंपटीशन खेला, फिर रिपू खेला, हम ऐसे बारी बारी खेलते रहते थे। अच्छा, वन बाय वन आप मतलब अपने हाँ, आप को रखते थे, हाँ, वन बाय वन, इस बार हाँ, तूने हाँ, खेल लिया, इस बार मैं हाँ, खेलता हूँ, अच्छा, हाँ, उस वक्त भी हम इंस्टाग्राम पे नहीं करते थे दोनों, हम दोनों ही बिल्कुल पता नहीं इन्फ्लुएंसिंग की पसंद नहीं, अजीब ही हम दोनों। इनफैक्ट आज भी मैं आपको आज भी देखता हूँ बेकार आप नहीं करते हाँ, इतना इन सब, क्योंकि हाँ। इतनी ह्यूज बॉडी, इतनी अट्रैक्टिव बॉडी के होने के बाद भी आप कहीं इतना नहीं करते। ये भी मुझे लग रहा है आपके दोस्त से डलवा जबरदस्ती। मैंने कहा एडिट कर दे, आता ही नहीं चलाना। तो आता ही नहीं इतनी चलाना। अच्छी फिजिक्स सूर्यांश भैया होने के बाद भी आप इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ कैसे हैं, ये बस जानना है मुझे आपसे। हम्बल डाउन टू अर्थ तो क्या बोलूँ, एक नेचर होता है, बच्चे का स्वभाव होता है, कौन कैसा है कैसा नहीं है। जैसे आजकल क्या होता है, बच्चे पहली साइकिल ही चला लेते हैं मेडिकेशन की, उनको लगता है उन्होंने बम फोड़ दिया हो, जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। क्योंकि जब भी कोई पहला बच्चा कोई भी साइकिल चलाता है जी, तो बॉडी के अंदर ना ड्रामेटिक बहुत भारी मात्रा में चेंज आते हैं, बच्चे का ना 7-8 किलो वजन बढ़ जाता है। तो उसको लगता है अगली साइकिल में और बड़ा हो और जाऊंगा, बड़ा अगली साइकिल में होगा। और बड़ा, तो ऐसा लगता है उसको मैं 5-6 साल में ओलंपिया बन जाऊंगा। हाँ जी, ये चीज़ हो नहीं पाती, ये चीज़ ना धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब जैसे मान लो एक बच्चा अगर अच्छी मेडिकेशन साइकिल पे है, वो पेप्टाइड ले रहा है, ग्रोथ हार्मोन ले रहा है, एनाबॉलिक ले रहा है, तो साल का और अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, तो साल का वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलो प्योर मसल मास बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हाँ, किलो 4 किलो ओके, प्योर मसल मास की हाँ बात जी, कर रहा हूँ मैं, जी, इसमें फैट जैसे मीट को हम काटते हैं ना, हाँ लाल जी, रंग का हाँ जो जी, मांस का टुकड़ा होता है, जी, वो हो गया प्योर Pure, मास, तो उतना ही correct. बढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलो। बहुत Okay. अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी मेडिकेशन पे, हार्मोनल जी, इंजेक्शन पे है। जी, खैर ये गेम मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि स्टेरॉइड का ही है, ये मेहनत का बहुत ज़्यादा है। इसमें स्टेरॉइड के साथ मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब उसके लिए माइंड सेट चाहिए आपको, आपको खाने का दम चाहिए। जी, अब मुझे चिकन खाना, मुझे अंडा खाना है। हम्म, जैसे बच्चे बोल देते हैं कि यार मैंने तो सिर्फ पहली साइकिल चला ली, मैं तो अपना दाल चावल ही खाता था। हाँ, बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन जितना बना रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, आपने एकदम से उसको पॉपअप कर दिया तो बूस्ट तो मारेगी ना वो। ऑब्वियसली मारेगी, हाँ करेक्ट है, तो पहली साइकिल में हमेशा बहुत जल्दी चेंज आ जाता है, फिर सेकंड और थर्ड में चेंजेस आने धीरे धीरे कम होते जाते हैं। हाँ। ओके ओके ओके, तो ये पूरा सिनेरियो होता है हाँ। इसका। तो भैया मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे ना फिटनेस के लिए लोग इतने पागल हैं, आपके पास भी इतने मैसेजेस आते होंगे, आजकल लोगों को चाहिए 3 महीने में आपके जैसी बॉडी। हाँ। जो मैंने सुना है लोगों के, भैया अपने जैसा बना दो। हाँ। तो इस चीज के लिए कितना टाइम कंज्यूम बंदे को देना पड़ता है और कितने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स उसको कंज्यूम करने पड़ते हैं अपनी बॉडी में और कितना खर्चा करना पड़ता है फिटनेस में?
देखो अगर कोई बच्चा मेरे से कहता है कि मुझे 3 महीने में आपके जितना साइज चाहिए, वो तो खैर देखो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। जी। अगर उसको हम ऐसे भी बोल देते कि भाई पॉसिबल है ये चीज़, हम्म। तो उसको हार्मोनल जैसे ग्रोथ हार्मोन होगा उसकी डोसेज मारनी पड़ेगी उसको, 10 IU 12 IU, एनाबॉलिक टेस्टोस्टेरोन की जो डोसेज है वो करनी पड़ेगी 1000 mg, ट्रेन लगाना पड़ेगा उसको, उसको पेप्टाइड लगाने पड़ेंगे अलग अलग। पर वो उसकी बॉडी कोप अप ही नहीं करेगी ना, वो तो मर जाएगा, जी। खत्म हो जाएगा वो 1 महीने में, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, तीसरे चौथे हफ्ते में मर जाएगा वो, इंटरनल मतलब बिल्कुल खत्म डैमेज हो जाएगा। हाँ। या तो उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉडी इतना टेस्टोस्टेरोन पचाएगी नहीं, हाँ। या तो उसका स्पर्म काउंट पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बंद कर देगी बंद इसका, कर देगी। हार्मोनल स्टेरॉइड लगाएगा इतने ज़्यादा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, इंसुलिन डाउन आएगा, बेहोश हो जाएगा, जी। तो खत्म हो जाएगा, कोप अप नहीं कर पाएगा, Cope up बॉडी नहीं धीरे कर धीरे पाएगा। कोप अप करती है स्टेरॉइड के साथ, धीरे 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 धीरे। ओके ओके ओके। जैसे अगर मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, मैं जब जब जैसे कंपटीशन के टाइम या पहले हम जब ऑफ सीजन में तैयारी करते थे, जी। तो मैं टेस्टोस्टेरोन ले जा चुका हूँ 1200 mg 1300 mg, पर वो धीरे धीरे लेके जा चुका हूँ ना, 10 साल हो गए उसको लगाते लगाते, तो धीरे 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 100 mg से शुरू करा, step by फिर 200 step। फिर 300 फिर 400। ओके। अगर आप मेरे से बोल दो कि मेरे को फिलीप की साइकिल चलानी, सुरेंद्र फिलीप की साइकिल चला दो, मैं भी मर जाऊंगा, मुझे भी ज़्यादा टाइम थोड़ी ना जी पाऊंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि उसको भी मुझसे ज़्यादा साल हो गए। वहाँ की खैर चलो साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर एक अलग चीज़ें है, पर इतना बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। ये ऐसे ही है कि अगर आप इतना खाना खा पा रहे हो और एक बंदा इतना खाना खाता है, छोटा बंदा बोले तो इतना खाना खा ले, वो खा ही नहीं पाएगा। तो मेडिकेशन का भी कुछ ऐसे ही सीन है। ओके, तो सुरांश भैया मैं आपसे पर्सनली एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम पे अगर फिटनेस इंडस्ट्री में इंसान जाता है, तो मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे हैं कि हम नेचुरल हैं, इस लेवल की बॉडी बनाने के बाद बंदे कहते हैं हम नेचुरल है, दूध दही सत्तू से बनाई है। तो इसमें सच सच मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितनी सच्चाई है, कितने सामान का यूज़ होता है, क्या होता है भैया प्लीज़ बताइए। देखो सत्तू और दूध दाद की रहेगी तो खाम खा की बकचोदी है जी। ये एक बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बंदों को चूतिया बनाने वाली बात ही बोलूँगा मैं, ये जी। हो ही नहीं सकती चीज़। अभी बच्चे आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डालते रहते हैं कि मैं नेचुरल हूँ, मैं नेटी हूँ, मैं ये हूँ वो, ये कुछ नहीं है, बकचोदी है खाम खा की, बॉडी नहीं कर सकती इतना कोप अप। जैसे एक बच्चे को नेचुरली उसकी बॉडी कितना टेस्टोस्टेरोन बना रही है, 7 से 8 मिलीग्राम बना रही है, इससे ज़्यादा बना ही नहीं सकती वो, और वो उसमें बोल रहा है कि वो नेचुरल है, और जेनेटिक भी इंडियन है, या तो कोई सारा हफ्सी हो तो बात अलग है, हफ्सी या ब्रिटिशर हो लंबे कंधे वाला। अब जेनेटिक का तो गेम है, ये इतना ज़्यादा जेनेटिक का भी नहीं, कोई बोले मैं दूध दही से तगड़ा हो जाता हूँ। अब कोई महाराणा प्रताप का लड़का तो है नहीं भाई, बिल्कुल, जो 100 किलो की तलवार उठा रहा है ऐसा कुछ कर रहा है, वो तो चलो अलग चीज़ हो गई। ये बिल्कुल झूठ है, बेवकूफ़ वाली बात है। इस फोटो में भी आप ये मेरी है पता नहीं 2022 में डाली हुई है मैंने, और पुरानी फोटो है ये जी, क्योंकि मैं इंस्टा चलाता ही नहीं ना ज़्यादा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इस वक्त इसमें एनी टाइम फिटनेस में रस्सा ही चला रहा था नीचे, इसमें मैंने एल्डेक्टोन खा रखी थी जो कि वाटर डिप्लीशन का मेडिकेशन होती है, और इसमें मेरा स्टेनोजॉल होगा कम से कम 400 mg होगा हफ्ते का, टेस्ट होगा मेरा प्रोपोनेट होगा 400-500 mg करीब होगा, और स्टेनोजॉल ओरल होगी एक पत्ता जो कि 2 mg का होता है, 40 mg होगी। तो अब ये देख लो, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं ऐसे अभी बन जाऊँ ये बिना स्टेरॉइड वगैरह लिए, तो इम्पॉसिबल है वो चीज़, मसल उतना कैरी नहीं करेगा ना। एग्जैक्टली। तो मसल कैरी नहीं कर सकता। सूर्यांश भैया मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको पता है कि आपने इतनी डोजेस की चीज़ें ली हैं, जबकि आपको कहीं ना कहीं इंटरनली पता होगा इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो फिर भी एक रिस्क लेके जो फैक्टर होता है वो कैसा, मतलब एक पागलपन होता है कि मुझे करना ही करना है, तो उस बारे में बताइए थोड़ा सा प्लीज़। देखो क्या होता है, आपको जैसे स्टेरॉइड का अगर पॉजिटिव इफेक्ट भी है तो उससे ज़्यादा तो इसके नेगेटिव इफेक्ट है जी। पर हमको ना नेगेटिव इफेक्ट के बारे में पता था। ओके। हम इसके बारे में पढ़ते थे रिपू, ऐसे पॉडकास्ट में आपको एक रियलिटी से वाकिफ करवाया कि हाँ स्टेरॉइड्स के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो बहुत मुझे लग रहा है 0.1% लोग ही खुल के बता पाते होंगे राइट नाउ। तो भैया का इस चीज़ के लिए दिल से थैंक्स है कि उन्होंने एक रियलिटी बताई ताकि आजकल का जो यूथ है इस चीज़ में बेवकूफ़ ना बने। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल कई ट्रेनर्स हैं, आप उनको देख के कई बार सोचते भी उनको क्या बताऊं, क्योंकि आजकल सब बोलते हैं डेका टेस्टा बोल्डी लगाते रहो, डेका टेस्टा बोल्डी लगाते रहो, और मिसगाइड बहुत करते हैं। तो उस बारे में क्योंकि बंदों को नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी किसी और के लिए आप गलत बता रहे हैं, तो उस चीज़ में कितना आप बताएंगे कि ये चीज़ सही है या गलत है भैया। देखो ये ना एक पुराना कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि बच्चे गूगल पे पढ़ लेते कि गेनिंग साइकिल, व्हाट इज द न्यू स्टार्टिंग गेनिंग साइकिल, तो गूगल भी यही कहता है डेका टेस्टा और वो खा लो, एनाड्रोल खा लो या डायनाबॉल खा लो, तो गूगल भी यही कहता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ना लेना शुरू कर देते हैं। और मेरे हिसाब से अगर कोई भी बच्चा पहली टेस्टोस्टेरोन की साइकिल चला रहा है ना, पहली एनाबॉलिक स्टेरॉइड की साइकिल चला रहा है, तो उसको सिर्फ 100 mg टेस्टोस्टेरोन ही बहुत है। 100 mg मतलब 250 mg का एक शॉट होता है, हाँ जी। उसको सिर्फ आधा लगाए वो, आधा भी अगर वो ऐसे करके लगाए ना, उसको
25 mg करके। जी। क्या होता है एनाबॉलिक का क्रूजर फेस होता है, ओके। जैसे साइकिल ऐसे उठी ऐसे उठी ऐसे उठी। हाँ जी। जैसे मान लो बच्चा बिल्कुल नेचुरल है, उसने वही स्टार्ट करा 25 mg टेस्टोस्टेरोन, फिर 25, फिर 25, फिर साइकिल ऐसे जाएगी। अगर उसने 250 mg एकदम मार दिया तो यहाँ पर पहुंच के ऐसे जाएगी, क्योंकि स्टेरॉइड की एक जिंदगी होती है बॉडी के अंदर, शेल्फ लाइफ होती है। अब जैसे सस्टेनोन की जिंदगी ले लेते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर 4 सॉल्ट होते हैं, फिन प्रोपोर्शनेट, आइसो प्रोपोर्शनेट, डेकोनेट और अनडेकोनेट। तो उसकी वो सबसे हार्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड तो नहीं है वो, पर उसको पावर लिफ्टर बहुत लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो वाटर स्टोरेज बहुत कर देता है बॉडी का, और काफी पावरफुल स्टेरॉइड है। मेरा भी मन पसंदीदा स्टेरॉइड है सस्टेनोन। ओके। तो क्या होता है स्टेरॉइड को अगर ऐसे मान लो उसकी ना, जैसे मैंने लगाया तो 4 दिन में उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, वो फिर नीचे आ जाएगा वो। ओके। एक ये कॉन्सेप्ट है। हाँ जी। एक ये नया कॉन्सेप्ट है कि आप 25 करके लगाओ। ये एक नया कॉन्सेप्ट, ब्रेक डाउन करके लगाओ। अब ये चीज आपको धीरे धीरे पता लगती है, तो पढ़ो। ये फ्रेंड मेरे को रिपू ने बताई थी ये चीज, हाँ जी। कि स्टेरॉइड को हमें ऐसे नहीं लगाना चाहिए। पहले हम ऐसे ही लगाते थे ना हाँ कि जी, हफ्ते के भाई 2 शॉट लगा ले। तो उसने नई चीज बताई थी, तो उसने बताया इसमें फर्क काफी आ रहा है मेरे को, हमको। अगर रिपू भैया को हम जाने तो वो आपके सीनियर में आप काउंट करेंगे उनको? अरे हाँ, अभी वो मेरे से सीनियर है, मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि अभी वो गेम कर रहा है और अच्छा कर रहा है। मुझे क्या बड़ी खुशी है वो कर रहा है। वेरी नाइस। ओके, दैट्स ग्रेट भैया। तो मुझे आप ये बताइए कि इस तरीके की बॉडी बनने के बाद लड़कियों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने प्रपोजल आते हैं। आप देखो लड़कियों का तो क्या है, ये भी इंसान की नेचर की बात होती है, ईर्ष्या की बात होती है, किसके अंदर कितनी ईर्ष्या है जी। कितना मतलब अपोजिट सेक्स को लेके कितना क्लोज है, उसको मतलब सेक्स करने की कितनी इच्छा है जी। पर जब बच्चे का ऐसा माइंडसेट हो जाता है ना गेम वाला, तो फिर बंदा ना शांत हो जाता है। अब मेरी तो खैर जैसे मान लो शादी होने वाली है। ओके। तो उससे पहले की अगर बात करें तो मतलब मैं जैसे कॉलेज में भी था तो मेरे को इतना समझ नहीं आता था लड़की वड़कियों का ना हिसाब किताब ना। हाँ जी। मेरे को बस इतना ही रहता था, मैं 4-5 बज गया भागो जिम जाना है, भागो जिम जाना है, इसी में जिंदगी निकल गई। बड़ी लेट समझ में आया कि लड़कियों को भी तो देखना होता है, बहुत लेट समझ में आया। देख सकते हैं ये मेंटली कितने ज्यादा अपने जिम के लिए उत्साहित थे कि लड़कियों को ही भूल चुके थे। बिल्कुल ही मतलब 4 बजे कॉलेज से निकला, आपको जिम पहुंचना ही पहुंचना है। मेरे को लड़कियां बोलती थी कॉलेज में घूमने चल ले, हाँ। फैशन शो कर ले। हाँ। अरे मैं कहा तू जा यार। हाँ। और भैया फिर उस टाइम पे ये भी होता होगा डाइट का बहुत बड़ा आपका। हाँ, मैं टिफिन में भर के लेके जाता था, अभी भी लेके जाता हूँ खैर। हाँ जी। मैं अपने 3 टिफिन लेके जाता था जी। सुबह अंडा चावल खा लेता था। हाँ। मेडिसिन ले जाता था सारी की सारी, वो बोतल भर के खा, उसमें 15-25-30 गोली होती होगी, जिसमें वीडियो भी है इंस्टाग्राम में, पता नहीं 50-55 कर की गोली खा रहा हूँ मैं एक बारी में सारी। एक मील के साथ आप हाँ, ले रहे हैं। मैं डालता था उसमें, ऐसा लगता था जैसे खाना खा रहा हूँ मैं कोई। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर चिकन चावल खाता था, ऐसे ही चलता रहता। मतलब दिन का अलग अलग प्रोटीन का सोर्स लेता था। जैसे वे प्रोटीन के उस वक्त पैसे नहीं होते थे 21-22 साल की उम्र में ना, उस वक्त पैसे नहीं होते थे। अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया, बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं प्रोटीन, जैसे बॉर्नविटा ले रहे हो। हमारे टाइम में तो बहुत बड़ी चीज थी और इसको पाउडर कहा जाता था कि पाउडर खाया कराए हो तो। खैर अब तो खैर बच्चे एजुकेट हो गए, पेरेंट्स भी एजुकेट हो गए कि हाँ भाई प्रोटीन, अडल्ट्रेशन भी नहीं है। उस टाइम पे तो बहुत अडल्ट्रेशन थी जी। तो हम अलग अलग सोर्स से प्रोटीन लेते थे। मैं एक बार मटन खा लेता था, एक बार चिकन खा लेता था, एक बार मच्छी खा लेता था, एक बार अंडा खा लेता था। तो 4 सोर्स हो गए, 4 सोर्स बतेरे थे। हाँ जी। तो वे प्रोटीन के तो होता नहीं था उसके साथ हिसाब किताब। बिरजू भैया का BCAA निकाल के पीता रहता था, बेचारे कुछ कहते भी नहीं थे। क्योंकि आपके सीनियर करो आप देते हो, मेरा स्टूडेंट ही ले रहा है वो चीज, तो मना नहीं करा था जी। एंड भैया अगर आपसे मैं पर्सनल एक चीज पूछूं कि अगर आप नेक्स्ट लेवल जैसे इस कंपटीशन में आप जाते हैं तो इसमें कितना खर्चा हो जाता होगा ऑलमोस्ट? जैसे मान लो अगर मेरे को अभी तैयारी करनी है जी। अभी मेरे को मान लो मुझे बजट चाहिए कम से कम। मैं बस अभी स्टेरॉइड का बजट बता रहा हूँ, वो फालतू की बकचोद नहीं करूँ कि डाइट वाइट ये बिल्कुल हटा के। जी। मेरे को ग्रोथ हार्मोन चाहिए होगा कम से कम 6 महीने का। ओके। जो कि मान लो 15 से 18 हज़ार का आ जाएगा 100 IU। ओके। तो चाहिए मेरे को 18 36 18 × 6 कर दो आप। हाँ जी। क्योंकि मेरे को एक महीने में चाहिए 120 IU। 120 × 12 6 कितना हो गया? 12 6 हो गया आपका 72। हाँ, तो 720 IU चाहिए। 18,000 का 100 IU है जी। अब 20,000 का मान लो आप। हाँ जी। 120 IU ठीक है। हिसाब लगा लो। फिर एनाबॉलिक का अलग खर्चा है इसमें, मेडिसिन का अलग खर्चा है इसमें, हाँ। मसाज का अलग खर्चा है इसमें जी। और आइस बाथ का अलग खर्चा है इसमें, जो बर्फ वाला होता है। बर्फ वाला होता है। खाने की तो मैं भी बोल ही नहीं, खाने का तो आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे खाने हैं का तो बिल्कुल। मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा जी। तो ये है। तो ये एक बेसिक खर्चा है इतना, तो मतलब मैं अगर काउंट करूं तो आपके 60 से 70 हजार रुपए तो बेसिक चीजों स्टेरॉइड्स में ही लगेंगे। उसके बाद प्रोटीन अलग है, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये सब चीजें एक अलग चीज है। नहीं प्रशांत भाई, डेढ़ पेटी करीब स्टेरॉइड, 1.5 पेटी एक कंपटीशन लड़ने के लिए। तो भैया उसका रिटर्न कुछ है? रिटर्न कुछ भी नहीं है इसमें, यही तो दर्द है सारा का सारा।
इस गेम में चक्कर ये है, अगर बच्चे ने अपने आप को बेच दिया जी इंस्टाग्राम यूट्यूब और उसका नसीब साथ दे दिया, हाँ जी जैसे आजकल तो बच्चे बहुत बकचोदी करते हैं, मैंने देखा है वो 4 इंजेक्शन मुंह में पकड़ के तो यू करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। मेरा मेरा तो कभी मन ही नहीं करा कि मैं ऐसा कुछ करूं। मेरे को बोला है बंदों ने कि तू ऐसे करके दिखा, मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को गलत हाँ इंप्रेशन सेंस जाएगा, गलत है ये चीज। बच्चों को, बच्चे सारे इंजेक्शन में सॉस भर देते हैं, फिर दिखाते मैं ट्रेन लगा रहा हूँ, मैं ये लगा रहा हूँ, धुआं दिखाता है हुक्के से, पता नहीं क्या, मेरे को तो सिस्टम ही समझ नहीं आता बच्चों का। जी करना कुछ है नहीं, एक साइकिल ले ली, थोड़ी ऐप दिखा दी, जो बच्चा बेचारा देख रहा होता है वो सोचता है कि अरे तो बहुत तगड़ा है, हाँ जी क्योंकि लाइटिंग का फर्क होता है। स्टेज पे हर आदमी के कपड़े खुल जाते हैं, कौन कितना बड़ा बादशाह है स्टेज पे, सब हर बंदे को अपनी औकात पता लगती है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर है, मेरे को हाँ नहीं जी। लगता ये स्टेज पे जाने की किसी की बस की भी है, ओके जितने भी ज्यादातर इन्फ्लुएंसर है। हाँ जी हाँ जी जो मेहनती बॉडी बिल्डर है चुपचाप ही करता रहता है अपना, हाँ अपना काम हो अपना गया, अपना चुपचाप फोकस करता रहता है है। अपनी वो चीजों इतनी में। नौटंकी कर ही नहीं सकता कि मैं यूट्यूब में भी वीडियो बनाऊं, इंस्टा में भी बनाऊं। जी वो अपनी मेहनत ही करने जाता है, उसको और कुछ आई नहीं थिंक आता। सो उस पे इतना टाइम भी नहीं होगा, टाइम भी नहीं, उसको कैमरा भी नहीं चलाना आता ढंग से, जो रियल में बॉडी हाँ, बिल्डर जो real होगा। में होगा, हाँ हाँ जी ये है। तो इस चीज में एंड भैया मेरे को ये चीज बताइए कि आपने बताया कि अभी मैंने रिसेंटली आपके कुछ पर्सनल फ्रेंड से पूछा था, आप थोड़े फेड अप हैं इस कंपटीशन से, हाँ, जस्ट बिकॉज कि ये वर्थ नहीं रखते इंसान की, उसकी वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि आप इतना खर्चा करके चलो आप एक स्टेज पे जा रहे हैं, तो रियल में आज भी इंडिया में कदर नहीं है बॉडी बिल्डर्स की अकॉर्डिंग टू यू? बॉडी बिल्डर की कदर तो प्रशांत भाई तब है, देखो साफ बात है, अगर आदमी की जेब में पैसा है ना तो कदर है। जी अब जैसे मान लो कोई बच्चा गेम स्टार्ट कर रहा है, उसने सोच लिया कि 10 साल बाद ना मेरे को मिस्टर इंडिया बनना है, हाँ जी तो मेरी उसको यही राय रहेगी, और अगर वो मेहनती है जबरदस्त और उसका बजट ठीक ठाक है, पीछे से वो पैसे खर्च कर सकता है, जी तो उसी टाइम से ही वो अपने आप की वीडियो बनाना बोलना शुरू कर दे, इंस्टाग्राम पे शुरू कर दे, तब वो जाके 8 साल बाद 5 साल बाद फेमस हो पाएगा, अगर जनता को तगड़ा दिखता रहा दिन पे दिन रेगुलरली बेसिस पे। अब जैसे नितिन चंदीला कंपटीशन खेलता है, जी अच्छा बॉडी बिल्डर, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, जी मेरा भी मन था उसके साथ खेलने का, पर मैं खेल नहीं पाया ओके क्योंकि इतना बजट बना नहीं। अब नितिन से क्या, मैं शायद बड़ा ही हूँ, नितिन 27 का, मैं 28 का हूँ, ओके और मैं भी 90 प्लस में खेलता हूँ, नितिन का तो वेट 100 प्लस है। जी तो अब तो खैर मैंने तो खैर चलो छोड़ दिया, मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं गेम से चिढ़ चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेम में स्टेरॉइड का बहुत खर्चा आ रहा था, हार्मोनल स्टेरॉइड का बहुत खर्चा आ रहा था, तो बजट बैठ नहीं रहा था, अच्छा तो इसलिए मैंने गुस्से में आके ये फैसला लिया है। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं 10 साल बाद ये फैसला लूँगा कि मैं गेम छोड़ दूंगा, और फिर मम्मी बोलती रहती थी, मम्मी पापा को भी पता था मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, जी उन्होंने भी खैर कभी मना नहीं करा, उन्होंने कहा कर जो करना है, क्योंकि मुझे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पता था स्टेरॉइड का क्या होता है क्या नहीं होता। हम टेस्ट करा लेते थे, हम ईसीजी करा लेते थे, हार्ट रेट चेक करा लेते थे, जी ब्लड टेस्ट करा लेते थे, एचबी चेक करा लेते थे, तो इन सब चीज़ों के साथ ही हम चलते रहते थे। ओके अब ऐसे ना समझो की तरह चलता तो खत्म ही हो जाता अभी अब तक। तक आपने इतना बड़ा 10 साल का हाँ, फेस अपना कंप्लीट हाँ, किया है एंड विदाउट एनी आपके अंदर कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत, मैं हाँ, आपको 3 साल से कंटिन्यू देख रहा हूँ एंड राइट नाउ अभी आपके स्टूडेंट्स आप टीच कर रहे हैं किसी को, बच्चों को, हाँ, आपने बताया था कि हाँ, आप अपने बच्चों को स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं इस चीज में, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं, जितने भी बच्चे मैंने सिखाए हैं उनको ऐसा कभी नहीं हो कि स्किन में एलर्जी हो गई, ये हो गया वो हो गया, सबके साथ ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि किसी बच्चे की सेक्स लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, सब ठीक ही है। ओके तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है व्यूवर्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस एंड स्टडी बहुत बड़ी मैटर करती है, जो आज सूर्यांश भैया ने हमें गाइड किया कि अंधाधुंध जो लोग चलाए जा रहे हैं उनको पता ही नहीं कि बेसिक नॉलेज क्या है, किस तरीके से गाइड करना, अगर आप इंजेक्टेबल्स चला रहे हैं उसकी डोजेस किस तरीके से लेनी है, लोगों को पता ही नहीं होता, बस इन्फ्लुएंस हो गया। अब जैसे मैं भैया को देखूंगा मैं सोचूंगा मुझे इनके जैसा बनना है, कुछ भी माल चलाता गया, बट उसके पीछे के बेसिक चीज़ें ही नहीं पता, उसके लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो आपको एक अच्छे से गाइड कर सके, आपको समझा सके बैठ के। हर कोई ऐसा नहीं बन सकता, दैट्स ट्रू, बट हाँ आपको टाइम ज़रूर लगेगा ऐसा बनने के लिए, लेकिन बनोगे टाइम के साथ साथ। तो भैया मुझे बस आपसे 2-4 और फाइनल क्वेश्चंस पूछने थे, बड़ा मज़ा लग रहा है मुझे आपके साथ एक बैठने चीज में। और बताता हूँ मैं, जैसे ह्यूमन की जो बॉडी है ना, वो मसल मास बनाने के लिए बनी नहीं है वो। ओके एक आपने भैंसा देखा होगा, हाँ जी बॉडी वाला भैंसा, उसकी हाँ। बॉडी मायोसिस्टेन बनाती है, रेड बुल वाला जो देखा था, जी जी मसल वाला भैंसा देखा होगा हाँ आपने, जी तो उसकी बॉडी मायोसिस्टेन करके एक हार्मोन बनाती है, तो वो जो भी खाएगा वो मसल में लगेगा। ओके अब ह्यूमन की बॉडी ऐसी नहीं है ना, ह्यूमन मसल की, अब हम कोई अर्ली मैन तो है नहीं जाके शिकार करना भाला हाँ। पकड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल अब लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो चुका है, तो ह्यूमन का जो मसल मास है वो कम होता चला जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन कम होता चला जा रहा है, तो आर्टिफिशियली उसको लगा के बढ़ा जाके खा के उसको बढ़ाया जा रहा है। अब आपने जितने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर देखे होंगे, जे कटलर हो गया, रॉली विंकलर हो गया, डेक्स जैक्सन हो गया, इन सब ने, अब बंदे बोलते हैं ना कि
कि यार इसकी तो बॉडी नहीं रही, इसकी तो बॉडी नहीं रही। अरे ह्यूमन की पोटेंशियल नहीं है उतना मसल पकड़ के चले, वो कैसे रह जाएगा? अब जैसे ये मेरी जो बॉडी है जो भी दिख रही है, मैं ऐसे तो रह ही नहीं सकता ना नेचुरली, ये कंटिन्यू नहीं रह कंटिन्यू सकते। आप जिंदगी भर नहीं रह सकते ऐसे। आपने खाना बंद करा, आपने अंडा चिकन बंद करा, आपने स्टेरॉइड लेना बंद करे, आपकी बॉडी दोबारा वैसी हो जाएगी। नेचुरली आप एक स्टेज तक जा सकते हो, उससे ज्यादा मास कैरी नहीं कर सकता आदमी। खैर उनकी रिस्पेक्ट होती है, 40-45 साल तक करो, जिंदगी दे दी पूरी की पूरी इन बंदों ने। जी जी जी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि इसकी तो बॉडी नहीं रही, बहुत गलत है। हाँ, जैसे obviously रोडी नहीं विंकर बेचारा व्हील चेयर पे चलता है, उसको बोलते इसकी तो बॉडी नहीं रही। अरे भाई उसने पता नहीं क्या क्या दे दिया उस गेम में। सही ये एक बात। हार्डकोर बॉडी बिल्डर ही समझ सकता है, जो अंदर से इस गेम की भावना को समझता है। रिस्पेक्ट कर वैसे नहीं समझ पाएगा कुछ बंदे इस चीज को। जी। तो अब आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक बेसिक किसी बंदे को नेचुरल और नॉर्मल रहना है, तो मतलब सिर्फ वो अपना देसी ही चीज रखे, मतलब अब कभी सपना नहीं सोचे कि मैं ऐसा बन पाऊंगा, नहीं, ये फेक बहुत बड़ा नैरेटिव है। फेक है, फेक है। अगर बच्चा नेचुरली करता है ना, तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना पड़ेगा, बिल्कुल कांस्टेंट डाइट पे। उसको प्रोटीन इंटेक उतना रखना ही रखना पड़ेगा, नो इफ नो बट। 6 के 6 दिन है, 6 के 6 दिन उतना ही प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। हाँ वो मल्टीविटामिन हो गया, फिश ऑयल हो गया, जो भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं बॉडी के अंदर, वो ले सकता है। Okay. वो तो एक सप्लीमेंट होगा, विटामिन A to Z हो गया, बीकासोल हो गया, आपका E हो गया, D3 हो गया, विटामिन C हो गया। तो ऐसे अलग अलग विटामिन वो ले सकता है, जिंक खा सकता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। जी। और मास बॉडी का जो फैट परसेंटेज उसको पतला कर सकता है वो लो कार्ब से। ओके। अगर वो सिंपल कार्ब हटा के कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐड कर दे, या सिंपल कार्ब तब ऐड करे जब बॉडी को ग्लाइकोजन की जरूरत है, जैसे एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद। एक्सरसाइज से पहले इसलिए ताकि वो डिप्लीट हो जाए एक्सरसाइज के बाद, और एक्सरसाइज से पहले इसलिए ताकि वो एक्सरसाइज के टाइम डिप्लीट हो जाए, और एक्सरसाइज के बाद इसलिए ताकि बॉडी जो डिप्लीटेड थी एक्सरसाइज के बाद, जो ग्लाइकोजन फ्लश आउट हो गया था, उसको रिकवर कर ले। तो ऐसे करके कर सकता है बच्चा। वो स्किन क्वालिटी पतली कर सकता है, पर वो मास इतना नहीं कैरी कर सकता। वो तो इम्पॉसिबल सी बेवकूफ को बनाने वाली बात है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैंने ये खा लिया, तो वो खा आप लिया, तो मैं भैया ये सब चीजें देख के जो आजकल चलते होंगे, आप हंसते होंगे या हाँ, पसंद पता नहीं क्या करते रहते साले। कितना मेरा इंस्टा ही देखने का मन नहीं करता, मैं क्या बकचोदी कर रहे हैं बच्चे, पागल हो गए साले। आप इनकी लास्ट भी पोस्ट देखेंगे, बहुत लंबा लंबा गैप रहता है इनकी पोस्ट में, क्योंकि ये इतने चाहते ही नहीं अपने आप को। मुझे नहीं पता इनके पास टाइम नहीं है किस रीजन से, नहीं तो लोग इनके ऐसे बनने के बाद तो पूरे 24 घंटे में से 12 घंटे तो लाइव रहते, अपने आप की लाइफस्टाइल दिखाते। बट दैट्स ग्रेट कि भैया इतने हम्बल हैं, इतने सेंसिबल। प्रशांत भाई, मेरे को तो ये एंड्रॉइड और फोन ही रखने का पसंद नहीं है, वो सच बताऊं। मेरे को तो ब्लैक एंड व्हाइट फोन मिल जाए, कीपैड वाले। ये कोई मेरा चैनल संभाल ले, मैं तो खुश हो जाऊं। मेरे पास एक्सरसाइज करो, वीडियो बना दे ना, तो वो भी बाढ़ में जाए। मुझे पसंद ही नहीं टेक्नोलॉजी से। गाइस थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं करना चाहूँगा सूर्यांश भैया का, जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, और आज इनके एक्सपीरियंस की वजह से आई थिंक सो बहुत बड़े यूथ को एक बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो भैया दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी पर्सनल चाहने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्रगण हैं, कहीं से भी कोई भी लोग अगर देख रहे हो जिसको पर्सनली आपसे नॉलेज चाहिए हो, तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर आपकी टीम का डालूंगा, तो प्लीज़ उनको रिवर्ट करना, या एक बार उनको डाइट अगर चाहिए तो प्लीज़ देना, रिक्वेस्ट आपसे। तो थोड़ा सा टाइम निकालना। एंड थैंक यू सो मच, आपके बहुत बड़े आभारी हैं। और आपके बारे में थैंक यू। अब जैसे ही आप नेक्स्ट कंपटीशन में जाएंगे, हम कोशिश करेंगे इनको फिर से कंपटीशन से पहले लाके फिर से एक ब्लॉग बनाएंगे और यहाँ पे आप सबको दिखाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।